8 साल जब लाखों मासूमों का खून बहाया गया, जब आसमान से साइनाइड बारिश की तरह बरसा, जब एक तानाशाह सत्ता के लालच में अंधा हो गया, जब मासूमों की चीखें सुनकर दुनिया ने कान बंद कर लिए, जब मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाई गई, जब अरब देश के एक मुल्क में केमिकल अटैक हुआ। कहानी हेल्बजा केमिकल अटैक की। 30 दिसंबर 2006 वो दिन जब सद्दाम को फांसी दी गई, मगर सद्दाम ने खुद को गोली खाकर मरने की ख्वाहिश जताई थी, लेकिन उसकी बात मानी नहीं गई। जब सद्दाम को सजाए मौत दी गई तो उसने कोर्ट रूम में खड़े होकर कहा अल्लाहू अकबर। जब सद्दाम को फांसी दी गई तो लोग तालियां बजा रहे थे, नारे लगा रहे थे, सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। वो तेज तेज दुआ मांग रहा था। जिस घड़ी रस्सी खींची गई उस घड़ी उसके मुंह से पैगंबर मोहम्मद का नाम निकला था। सद्दाम दुनिया से जा चुका था। ये वो आखिरी मंजर का हाल था जब एक तानाशाह की मौत हुई थी। मगर आज हैरत अंगेज में हम इराक और ईरान युद्ध की आगे की कहानी बताएंगे। कैसे दो मुल्कों की जंग मानव इतिहास की सबसे भयानक जंग में तब्दील हो गई। तो आपको बताएं इराक ईरान युद्ध की आगे की कहानी। 16 मार्च 1988 शुक्रवार मतलब जुम्मे का दिन। घड़ी की सुई सुबह के 11 बजे का वक्त दिखा रही थी। इराक ईरान के बीच चल रही जंग को अब 8 साल हो गए थे। लाखों बेगुनाह मारे जा रहे थे, मासूमों का खून बहाया जा रहा था। और इसी बीच इराक की राजधानी बगदाद से करीब 240 किलोमीटर दूर एक शहर हेल्बजा पर मानव इतिहास का सबसे बड़ा विनाश होने वाला था। वैसे तो हेल्बजा के लोगों ने पिछले 8 सालों में कई बार बम गिरते हुए देखे थे, मगर 16 मार्च की सुबह जो हुआ उसने इंसानियत के सीने को ऐसा जख्म दिया जो आज करीब 32 साल बाद तक नहीं भर सका है। तो चलिए आपको बताएं 32 साल पहले हुए सबसे बड़े नरसंहार की कहानी। वैसे तो इराक ईरान की लड़ाई में हेल्बजा भी एक भयंकर लड़ाई का मैदान बना हुआ था। ईरान इराक की जंग चल रही थी और इस जंग को अब करीब 8 साल हो चुके थे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार बमबारी हो रही थी, इसलिए लोग घरों में थे, कुछ घर के अंदर, कुछ घर के नीचे अंडरग्राउंड जगहों में। इसी बीच आसमान में बौखलाते हुए इराकी विमानों ने हमला करना शुरू किया। लेकिन यह हमला आम दिनों से अलग था, क्योंकि आज इराकी सेना विमानों से कुछ अलग चीज़ों को नीचे गिरा रही थी और उनके नीचे आते ही लगा कि जैसे पूरे शहर का दम घुट गया हो। इसको ऐसे समझिए कि जैसे किसी जोक के ऊपर नमक डाल देते हैं और वो गल जाती है। ऐसा ही कुछ हेल्बजा के लोगों का हाल हुआ था। बस कुछ सेकंड लगे और लोग मर गए। उस दिन वो पूरा शहर लाशों से पट गया था। जहां देखो वहां लाशें बिखरी हुई थी। लोगों की जान तड़प तड़प कर निकली थी। 16 मार्च 1988 की ये तारीख आधुनिक इतिहास की सबसे स्याह तारीख में गिनी जाती है। असल में हेल्बजा में जो हुआ था वो केमिकल अटैक था, मतलब रासायनिक हमला। ये एक ऐसा विनाश था जो विज्ञान की किसी लैब में बनाया गया था। ये एक केमिकल हथियार था। असल में इराकी सेना ने बेहद खतरनाक मस्टर्ड गैस को हेल्बजा शहर की हवा में घोल दिया था। मस्टर्ड गैस भारी होती है, हवा से भी भारी, इसलिए वो ऊपर नहीं उठ पाती है, नीचे बैठ जाती है। ऐसी बैठती है कि ज़मीन में, पानी में, सब जगह जम जाती है, रिस रिस कर ज़मीन की अंदरूनी परतों में चली जाती है। मगर हेल्बजा में हुए हमले में बस इस जहरीली केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ था, बल्कि बेहद खतरनाक और जानलेवा नर्व एजेंट का भी इस्तेमाल किया गया था। वैसे तो कहते हैं कि ईरान इराक युद्ध में कई केमिकल अटैक हुए थे, मगर सबसे खतरनाक केमिकल अटैक हेल्बजा में हुआ था। इराकी सेना के सिर पर हैवान किस हद तक सवार था, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उस दिन हेल्बजा पर साइनाइड भी बरसाया था और कोई इस हमले में ना बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर जाएं, इसके लिए 2 दिन पहले इराकी सेना ने जमकर शहर पर बम गिराए थे, ताकि सारी खिड़कियां, दरवाजे टूट जाएं और ये गैस शहर में बने हर घर के कोने तक पहुंच सके और कोई खिड़कियां, दरवाज़ों की आड़ लेकर बच ना सके। कहते हैं कि इस हमले के बाद इराकी सेना ने पत्रकारों के विमान पर भी हमला करने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि इस हमले का असर हेल्बजा के लोगों की आने वाली नस्लों तक पड़ रहा है। इस पूरे हमले में मरने वालों में करीब 75% औरतें और बच्चे थे। अब आते हैं इस हमले के लिए जिम्मेदार एक सनकी तानाशाह पर। पहला नाम सद्दाम हुसैन, दूसरा नाम अली हसन अल माजिद। सद्दाम को तो लोग जानते हैं, मगर अली हसन अल माजिद कौन है? असल में ये सद्दाम का चचेरा भाई था, जो कि इराकी सेना का जनरल भी था।
कहते हैं कि इराक के कुर्द लोग अली को अली अनफाल कहते थे। तो सद्दाम और अली हसन दोनों ही कुर्दों को ख़त्म करना चाहते थे और हेल्बजा एक ऐसा इलाका था जहां कुर्द ही रहते थे। एक साथ सब कुर्द को मारने की नीयत से ही इराकी सेना ने यहां केमिकल अटैक किया था। मगर आखिर क्यों सिर्फ कुर्दों को ऐसे निशाना बनाया गया? वो इसलिए क्योंकि कुर्द लोग सद्दाम के शासन से नाखुश थे। उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा था और जब ईरान की सेना इराक में घुस आई थी तो हेल्बजा शहर के कुर्दों ने उनका स्वागत किया था। कुर्दों का ऐसे ईरान को सपोर्ट करने से सद्दाम तिलमिला गया था। वो सब कुर्दों को ये संदेश देना चाहता था कि बगावत और दुश्मन को सपोर्ट करने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। ईरान और इराक की ये लड़ाई बहुत हद तक पहले विश्व युद्ध जैसी थी। नुकसान बहुत हुआ लेकिन फायदा किसी का नहीं हुआ। इराक के मुकाबले ईरान काफी कमजोर था। इस्लामिक क्रांति के बाद पश्चिमी देशों के साथ ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। उसके पास हथियारों की भी कमी थी, जबकि इराक के कंधे पर पश्चिमी देशों का हाथ था। अमेरिका को लग रहा था कि ईरान पर नकेल कसने के लिए इराक का साथ देना जरूरी है। वैसे कहते हैं कि इराक ने यह लड़ाई संसाधनों की बदौलत लड़ी थी और ईरान ने यह लड़ाई धार्मिक मंसूबों की मदद से लड़ी थी। अमेरिका जैसे देशों को यह भी पता था कि इराक केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उन्होंने उसे नज़रअंदाज किया। अमेरिका में तब रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति थे। असल में रीगन प्रशासन ये नहीं चाहता था कि ईरान ये लड़ाई जीते, इसलिए उसने इराक की जमकर मदद की। उसने पैसा और हथियार तो दिए ही, खास तौर पर उनको ट्रेनिंग भी दी और बाद में इसी अमेरिका और ब्रिटेन ने सद्दाम को ख़त्म करने के लिए इराक पर हमला भी किया। तब इन्हें ऐसा करने में उन्हें अपना फ़ायदा दिखा और आगे चलकर इसी इराक में इस्लामिक स्टेट ISIS से लड़ने को अमेरिका ने कुर्द की मदद भी ली। कुर्द लगातार मांग कर रहे थे कि हेल्बजा केमिकल अटैक को नरसंहार घोषित किया जाए और इसकी बरसी को अंतर्राष्ट्रीय केमिकल हथियार विरोधी दिवस के तौर पर मनाया जाए। कनाडा, नॉर्वे और नीदरलैंड जैसे देशों ने इसे जेनोसाइड माना भी। इराकी हाई क्रिमिनल कोर्ट ने 2010 में आकर हेल्बजा को नरसंहार मान लिया। ब्रिटिश संसद ने 2013 में आकर इसे नरसंहार का नाम दिया। यूरोपियन संसद ने भी इसे जेनोसाइड माना, मगर अमेरिका ने अब तक इसे जेनोसाइड नहीं माना था। हिटलर तानाशाह था, उसे यहूदियों से नफरत थी। उसने मासूम यहूदियों का कत्लेआम करवाया। और सद्दाम हुसैन एक तानाशाह था, उसे कुर्दों से नफरत थी। उसने उन्हें मरवाने के लिए अल अनफल नाम का नस्लीय सफाई के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया। कहते हैं कि 2 साल में सद्दाम ने करीब 3000 कुर्दिश गांवों को निशाना बनाया था और करीब 1.25 लाख कुर्दों की हत्या कराई थी। मगर जब सद्दाम मरा वो दिन अमेरिका के लिए सहूलियत वाला दिन था, क्योंकि पहले उसने इराक को और सद्दाम हुसैन को शह दी, उनकी मदद की और फिर सालों बाद अपना फ़ायदा देखकर नींद से जागा और मानवाधिकार के नाम पर सद्दाम हुसैन को अपने हाथों ख़त्म कर दिया और पूरी दुनिया को ये दिखाया कि हमने दुनिया बचाई है।